हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो रेलवे के छात्र हैं बेचारे 5 साल से लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं और उनको नई वैकेंसी देखने को मिला ही नहीं। रेलवे के छात्र की इसमें देखिए कोई भी गलती नहीं है। अब कोई छात्र रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे में सोच रहा है जाने के लिए, तो उसमें भाई देखिए एक सपना होता है सभी लोगों का कि हाँ कि किस किस चीज़ में जाएँ। किसी का होता है कि भैया हम आर्मी में जाएँगे, किसी चीज़ का होता है पुलिस में जाएँगे और किसी भी छात्र का ये भी सपना होता है कि हम रेलवे में जाएँगे या जूनियर इंजीनियर बनेंगे, लोको पायलट बनेंगे या हम 4th क्लास में जाएँगे, स्टेशन मास्टर। ये सब सपना होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सभी डिपार्टमेंट में तो वैकेंसियाँ आएँगी, लेकिन रेलवे की वैकेंसी इस तरह से फँसाई जाएँगी और इस तरह से काम होने लगेगा। देखिए रेलवे की वैकेंसी का हम ज़्यादा डाटा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 2008 से अगर बात करेंगे तो 8 में वैकेंसी आई थी, 9 में पेपर हुआ था और 10 में वैकेंसी आई, 11 में वैकेंसी आई, 12 में वैकेंसी आई। रेलवे की लगातार वैकेंसी आई है। 13 में वैकेंसी नहीं आई थी, 14 में वैकेंसी आई, 15 में वैकेंसी आई, फिर उसके बाद 15 के बाद ये 14 में तो यही बन गए थे, 15 में वैकेंसी आ गई थी और उसके बाद 18 में वैकेंसी आई, 18 में वैकेंसी आई, 19 में इलेक्शन, तब फिर वैकेंसी आ गई 19 में। तो ये वैकेंसी आई है, लेकिन अगर गैप की बात किया जाए तो भैया देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है उसके बाद से रेलवे का जैसे लगता है कि खिलवाड़ होने लगा रेलवे की वैकेंसी में। अगर कोई वैकेंसी आ भी गई तो उसको पूरा सही से नहीं कर पाएँ। आप बताइए आज की डेट में भी जो वेटिंग में पड़े हुए छात्र थे उनको आज की डेट में बताइए अभी तक लिया जा रहा है। टेक्नीशियन की आ जाइए, कुछ लोगों को फिर से लिया गया है। तो भैया वेटिंग आप 5-5 साल वेटिंग क्लियर करेंगे, 5 साल क्या 6 साल हो गया आप वेटिंग वेटिंग ही क्लियर कर रहे हैं। अब नया कोई छात्र है, तैयारी किया, पढ़ा लिखा, अब उसका कोर्स कंप्लीट हुआ है, उसे भी वैकेंसी चाहिए। अब जब देखिए सभी छात्र बहुत खुश हो गए थे। 23 जब स्टार्ट होने वाला था 2023, उससे पहले ही रेलवे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम मिशन मोड के तहत 10 लाख नौकरियां देंगे और जिसमें सबसे बड़ा योगदान होगा रेलवे का। बहुत से छात्र बहुत खुश हो गए हैं और भी अच्छे से तैयारी करना चालू की है। बहुत से लोगों ने तो कोचिंग संस्थाओं में पैसा भी फंसा दिया कि भैया अब तो वैकेंसी आ ही जाएगी। हमें भी लगा कि वैकेंसी आ जाएगी, अब क्या, आप तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी दिया, लेकिन ये नहीं पता था कि वैकेंसी नहीं आएगी। ये 6-7 साल पहले की वैकेंसी का ही ढिगड़ा फोड़ देंगे और आज वैकेंसी आई भी नहीं। ये देखिए वैकेंसी साढ़े मतलब 3 लाख के ऊपर खाली पड़ा है पोस्ट। 3 लाख पद, 3 लाख के ऊपर हैं, 3 लाख प्लस पद खाली हैं। और जब वैकेंसी की बात करेंगे तो वैकेंसी रेलवे में वैकेंसी नहीं आ रही है, सब सारे डिपार्टमेंट में आ रही है। एसएससी में देखिए, जैसे यहाँ पे मिशन मोड के तहत वैकेंसी निकालने की बात की गई थी, एसएससी ने तो अपना काम कर दिया, काफ़ी वैकेंसी निकाला एसएससी ने। अगले साल भी देखिए जीडी की आई थी, एसएससी जीडी की आई थी और एसएससी जीडी की भी आई थी और सीजीएल की भी आई थी, सीएचएसएल की भी आई थी, एमटीएस की वैकेंसी दे दिया उसने। अब इसमें फिर देखिए फिर से नया कैलेंडर, मतलब कैलेंडर पे कैलेंडर एसएससी जारी कर रहा है और रेलवे कहे नहीं कर रहा है। देखिए इसके पीछे आप ही लोग हैं, क्योंकि एसएससी, इससे पहले एसएससी भी बहुत पिछड़ा रहता था, बहुत मतलब 3-3 4-4 साल लगा देता था, 5-5 साल लगा देता था, वो भी ऐसे ही काम करता था, उसका भी काम सही नहीं था। छात्र लोग जो थे एसएससी के बहुत अच्छे से धरना प्रदर्शन दिए थे और जब धरना प्रदर्शन बहुत अच्छे से हो गया और सुधार करवाया है छात्रों ने ही, तो भैया रेलवे को भी आप ही सुधार सकते हैं, आप ही के हाथ में है। अब ट्विटर कैंपेन 30 तारीख को ट्विटर कैंपेन रखा गया है सभी छात्र टीचरों के द्वारा, लेकिन ट्विटर कैंपेन से हमें नहीं लगता है कि आप ट्विटर कैंपेन कर लीजिए, 2-3 ट्विटर कैंपेन कर लीजिए, लेकिन ट्विटर कैंपेन से कोई जवाब ही नहीं आता है। ट्विटर कैंपेन तो अब लगता है जैसे खिलवाड़ हो गया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं ट्विटर कैंपेन से हमें नहीं लगता कि ट्विटर कैंपेन से कुछ होने वाला ही है। अब होने वाला है क्या, अब छात्र लोग खुद ही जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो भैया ट्विटर कैंपेन छात्र टीचर लोग करवा रहे हैं तो ट्विटर कैंपेन देख लीजिए और उसके बाद सभी लोग को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। बिना प्रदर्शन के कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बताइए प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि आप नई नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं। ये मंत्री जी आए कहें, सभी लोग, बहुत से लोगों ने पूछा भी था इनसे कि आप नई वैकेंसी कब निकाल रहे हैं,
न्यूज़ चैनल वालों ने भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि भैया पुरानी वैकेंसी जो है इसको हम क्लियर कर लें, नई वैकेंसी निकाल दें। अरे तुम 5-6 साल से तुम पुरानी वैकेंसी क्लियर कर रहे हो, अब नई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, और उसके बाद वेटिंग है वेटिंग, वेटिंग है वेटिंग। अरे मतलब कब तक वेटिंग है वेटिंग चलाए रहेंगे। अब नए छात्र को भी तो मौका चाहिए। अब ये सोच रहे हैं कि इनको सभी लोग दे देंगे वोट। भैया बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिया है। सबसे बड़ा काम आपने किया आर्मी को प्राइवेट करके। जो 4 साल की, देखिए 15 साल पहले था, उसके बाद प्रमोशन होकर कुछ मतलब हो जाता था, 20-20 साल 22 साल तक आदमी कर लेता था, लेकिन उसके बाद भी उसको पेंशन बहुत कुछ मिला करता था, बहुत फ़ायदे में रहता था 15 साल के बाद भी। 4 साल कर दिया, 4 साल के बाद वो आएगा तो क्या 11-12 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। उसको क्या मिलेगा, एसएससी जीडी जो इस समय वैकेंसी आ रही है, मतलब कल से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, उसी में 10% छूट दिया जाएगा, भैया आइए आप भर दीजिए फॉर्म। 4 साल वो कर लेगा, उसके बाद उसको कुछ जानकारी ही नहीं रहेगी सही से। भैया 4 साल वो आर्मी में जाएगा, इधर उधर गोली चलाएगा, तो उसे फिर किताब उठवा दोगे तो उठा थोड़ी ना पाएगा। उसे तो पता नहीं रहेगा बहुत कुछ, बहुत बहुत से, मतलब उसको इतना जानकारी रहेगा ही नहीं कि वो 10% मान लीजिए पाए भी गया छूट तो उसका नाम आ जाए, कोई गारंटी नहीं है उसके बाद। तो भैया ये बहुत गलत हो रहा है, और रेलवे के छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। रेलवे की वैकेंसी अब तो आ ही जाना चाहिए। अब ये पता चल रहा है कि इलेक्शन से पहले आ ही जाएगा। अब कहीं किसी जोन में आप किसी जोन के चेयरमैन से पूछिए तो वो जानते हो क्या कहेंगे, कहेंगे भैया इस वक्त प्रोसेस पे है, कभी भी आ सकता है। कभी भी आ सकता है, अरे मतलब एक डेट तो पता चले, कैलेंडर तो जारी कर दो कि भैया कैलेंडर जारी हो जाए कि हाँ वैकेंसी आ रही है। कब आएगी, दिसंबर में आएगी, जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, तो भैया कैलेंडर की मांग तो जरूर कीजिए। कैलेंडर हर साल ये कैलेंडर जरूर निकालें कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब पेपर होगा और कितने साल में फाइनल होगा, ये तो पता चले। कोई वो है ही नहीं कि हाँ रेलवे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, सब प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। 18 लाख नौकरियाँ थी, अब 13-12 लाख नौकरियाँ बची। सारी नौकरियाँ कहाँ जा रही हैं सब भैया, गड़बड़ मामला है। अब की बार तो हमें लगता है कि नौकरी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद तो भैया राम भरोसे हो जाएगा रेलवे, शायद नौकरी ना है। तो सभी लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी इलेक्शन से पहले तो आना ही आना है वैकेंसी। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर चल ही रहा है, तो नवंबर के लास्ट तो हमें लग रहा है कि मुश्किल हो गया है। दिसंबर में वैकेंसी अगर आ जाए तो ठीक रहेगा। अब देखिए जीडी की वैकेंसी 24 तारीख से, कल से भरा जाएगा फॉर्म। तो 24 तारीख से भरा जाएगा। उसके बाद उसमें ये भी डाटा डाल दिया गया उसमें कि हाँ भैया फरवरी या मार्च में पेपर होगा, और 100% पेपर हो जाएगा फरवरी मार्च में। पेपर तो इलेक्शन से पहले ही हो जाएगा, शायद ज्वाइनिंग वाइनिंग बाद में दें। ऐसी रेलवे भी कोई डाटा जारी कर दे कि भैया हम दिसंबर में निकालेंगे, मार्च में पेपर लेंगे, या इलेक्शन के बाद पेपर लेंगे, कोई चीज़ भी दिखा दे। अब देखिए बहुत से सर लोग भी बता रहे हैं कि हाँ जनवरी में आएगी वैकेंसी, जनवरी में तो बहुत आनी ही आनी है जनवरी में, लेकिन दिसंबर में आया था। थोड़ा जल्दी प्रोसेस तो जल्दी हो, बहुत से छात्र बैठे हुए हैं, कंगाली छाया हुआ है बहुत से लोगों के यहाँ, तो वो तो दूर हो। अब देखो क्या करते हैं, लेकिन हाँ दिसंबर में वैकेंसी आ जाना चाहिए। अगर वैकेंसी नहीं आती है तो वैकेंसी फंस भी जाएगी ना इलेक्शन के बाद। ठीक है, इलेक्शन हो गया तो वैकेंसी फंस जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि दिसंबर लास्ट तक, या चलिए कैलेंडर ही जारी कर दें। हम कह रहे हैं आप नौकरी देंगे जनवरी में दें या फरवरी में दें, कैलेंडर जारी कर दें कि भैया हम कौन कौन सी वैकेंसी निकालेंगे और उसका प्रोसेस कितने दिन तक चलेगा, ये तो हमें पता ही चलना चाहिए। सभी छात्र अगर हमारे, मतलब जो बात मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसके हित में हैं तो कमेंट करें व हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।